दोस्तों एक डीएम साहब और एक एसपी साहब मजदूर का भेष बनाते हैं और अपनी शर्ट की बटन में एक छोटा सा लाइव कैमरा लगाकर अपने ही शहर के पुलिस स्टेशन पर पहुंच जाते हैं अपनी गाड़ी चोरी हो जाने का रिपोर्ट लिखवाने के लिए। तभी दोस्तों एसपी साहब देखते हैं कि पुलिस स्टेशन के दरोगा साहब कुर्सी पर बैठकर चना चबा रहे हैं और अपने पैरों को टेबल पर फेंक कर ऐसे लेटे हुए हैं। उनके शर्ट का बटन खुला हुआ है और दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी गली के गुंडे लग रहे हों। लेकिन दोस्तों एसपी साहब और डीएम साहब को अपनी गाड़ी चोरी हो जाने का रिपोर्ट लिखवाना था, लेकिन जो दरोगा साहब थे वो उन लोग का रिपोर्ट लिखने से मना कर देते हैं और उल्टा उनसे घूस यानी कि पैसे का डिमांड करने लगते हैं। दोस्तों दरोगा साहब कहते हैं कि पहले तुम लोग पैसे का व्यवस्था करो, मुझे पैसा दो, उसके बाद मैं तुम लोग का कंप्लेंट लिखूंगा। अब दोस्तों इस बात को सुनकर एसपी साहब और डीएम साहब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। दोस्तों आगे की इस कहानी में क्या होता है और क्यों डीएम साहब और एसपी साहब उस दिन अपने ही शहर के पुलिस स्टेशन पर मजदूर का भेष बनाकर गए थे, आइए जानते हैं पूरी घटना की सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों ये सच्ची घटना महाराष्ट्र प्रदेश के रूपनगर की है। डीएम साहब की अभी अभी नई नई नियुक्ति हुई थी और ईमानदारी से वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। डीएम साहब के पिताजी पहले पुलिस इंस्पेक्टर में थे और वो भी बहुत ईमानदार पुलिस वाले थे। उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ईमानदारी का पाठ भी पढ़ाया था और अक्सर कहा करते थे कि बेटा कद चाहे इंसान का कितना हो बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन हमेशा हमें अपनी ईमानदारी को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। सिर्फ नाम रुतबा और पैसा हासिल करने से इंसान की इज्जत नहीं बढ़ जाती है, उसके अंदर ईमानदारी का होना बहुत ज़रूरी होता है। पैसा तो हर कोई कमा रहा है, लेकिन इज्जत सिर्फ उसी की होती है जो नेक और सच्चे दिल का इंसान होता है। कोई भी काम ऐसा मत करना जिससे लोग हमारे ऊपर उंगली उठा पाए, क्योंकि मैं भी अपने ज़िंदगी में कभी ऐसा काम नहीं किया हूं जिससे शर्म के मारे मुझे अपना सर नीचे झुकाना पड़े। दोस्तों डीएम साहब इन्हीं सब बातों को सुनते हुए बचपन से बड़े हुए थे। डीएम साहब को अपनी ड्यूटी ज्वाइन किए हुए अभी सिर्फ 2 ही दिन हुए थे, तभी उनके पास एक पुलिस स्टेशन के खिलाफ शिकायतें आने लगी थी। शिकायत में लिखा हुआ था कि पुलिस स्टेशन का सभी जो स्टाफ है वो हमारी किसी भी रिपोर्ट को नहीं लिखता है और ना ही कोई कानूनी कार्रवाई करता है। अगर हम लोग रिपोर्ट लिखवाने के लिए वहां पर जाते हैं तो पहले पुलिस वाले हमसे रिश्वत के तौर पर पैसा मांगते हैं, तब जाकर वो लोग रिपोर्ट लिखते हैं। उसके बाद भी कोई संभावना नहीं होती है कि कानूनी रूप से वो लोग हमारे मदद करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर शिकायत को दर्ज करवाने के बाद कोई कार्रवाई की जाएगी या नहीं की जाएगी। दोस्तों शिकायत को पढ़ने के बाद डीएम साहब सोचने लगते हैं कि शायद ऐसा हो सकता है कि हमारे पुलिस स्टेशन को या फिर दरोगा को बदनाम करने के लिए लोग फर्जी शिकायत भेज रहे हों, क्योंकि वहाँ के आसपास एरिया में अक्सर ऐसा देखने को मिलता था। और दोस्तों ऐसा ही सोचते सोचते 3-4 दिन का वक्त गुजर जाता है, लेकिन फिर से 3-4 दिन बाद वही शिकायत बार बार आने लगती है, जिस वजह से डीएम साहब को भी ऐसा लगने लगता है कि जरूर कुछ ना कुछ थाने में घोटाला चल रहा है। अब दोस्तों यही वजह था कि डीएम साहब एसपी साहब को अपने पास बुलाते हैं बातचीत करने के लिए और डीएम साहब एसपी साहब से कहते हैं कि देखिए आपके थाने से ऐसी ऐसी शिकायतें हमारे पास आ रही हैं। तब एसपी साहब डीएम साहब से कहते हैं कि हाँ सर ऐसा हो सकता है, क्योंकि पिछले कई दिनों से मुझे भी ऐसी शिकायतें मिल रही हैं, लेकिन मैं यही सब सोचकर इस बात को इग्नोर कर दिया था कि हो सकता है कि हमारे डिपार्टमेंट को बदनाम करने के लिए लोग इस तरीके की साजिश कर रहे हों। लेकिन अब ये शिकायत मेरे पास भी आ रही है और ये शिकायत आपके पास भी आ रही है, तो हमें इस मामले को गंभीरता से जांच पड़ताल करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों डीएम साहब और एसपी साहब इस मामले का जांच पड़ताल करने का फैसला लेते हैं, लेकिन जांच पड़ताल करने से पहले वो लोग सोचते हैं, विचारते हैं। वो लोग सोचते हैं कि अगर हम लोग ऐसे ही नॉर्मल थाने पर पहुंच जाएंगे सीधा पूछताछ करने के लिए, तो उन लोगों को हम लोग के ऊपर शक हो जाएगा और वो लोग हमारे सामने कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। इसीलिए एसपी साहब और डीएम साहब मिलकर एक प्लान बनाते हैं। डीएम साहब कहते हैं कि हम लोग अपना भेष बदलकर थाने पर रिपोर्ट लिखवाने के लिए चलेंगे, क्योंकि ऐसा करने से हमें सारी सच्चाई का पता चल जाएगा और जो थानेदार हैं वो हमारे साथ कैसा बर्ताव करता है, कैसा वो हमारे साथ सलूक करता है वो भी पता लग जाएगा, और वो हमारी रिपोर्ट लिखता है या फिर हमसे रिश्वत मांगता है ये भी पता चल जाएगा। अब दोस्तों जो पुलिस स्टेशन था ना, वहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। आम आदमी जब उस पुलिस स्टेशन पर अपनी कोई शिकायत दर्ज करवाने के लिए जाता था तो दरोगा साहब उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे। ना तो उनका शिकायत अच्छे से वहां पुलिस स्टेशन पर लिखा जाता था और ना ही उनकी शिकायतों पर कोई एक्शन लेता था, सिर्फ और सिर्फ उनसे पैसों का डिमांड किया था। दोस्तों यहाँ तक कि रिपोर्ट लिखने के बाद भी
उस रिपोर्ट पर कोई एक्शन लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, इसकी भी संभावना नहीं होती थी। दोस्तों, कई दिनों तक आम आदमी को उस पुलिस स्टेशन पर जाकर चक्कर काटना पड़ जाता था और सभी लोग परेशान हो जाते थे, लेकिन पुलिस वाले कोई भी समाधान नहीं निकालते थे। लेकिन जब एसपी साहब और डीएम साहब भेष बदलकर और अपने सर पर ऐसे गमछा बांधकर अपने शर्ट की बटन में लाइव कैमरा लगाकर पुलिस स्टेशन पर पहुंचते हैं, तो थाने के बाहर एक कांस्टेबल खड़ा था। वो कांस्टेबल दोनों लोग को रोक देता है और कहता है कि आप लोग कहां मुंह उठाकर अंदर घुसे जा रहे हैं, आप लोग को किससे मिलना है, क्या काम है, मुझे बताइए, फिर आप लोग अंदर जाइए। अब दोस्तों, एसपी साहब डीएम साहब को साइड में ले जाकर कहते हैं कि सर देखिए, अभी एक्शन लेने का टाइम नहीं है, हमें कांस्टेबल को पैसा देना पड़ेगा, तभी हम लोग अंदर जा पाएंगे। तब एसपी साहब कहते हैं कि ठीक है, कांस्टेबल को पैसा हम लोग देते हैं, उसके बाद अंदर चलकर देखते हैं कि ये लोग हमारे साथ और क्या क्या बर्ताव करते हैं। अब दोस्तों, डीएम साहब अपनी जेब से 100 रुपए निकालकर कांस्टेबल को दे देते हैं। तब कांस्टेबल कहता है कि तुम लोग मुझे भिखारी समझ रहे हो क्या। अब दोस्तों, इस बात को डीएम साहब को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन डीएम साहब वहां पर जांच पड़ताल करने के लिए गए थे और मामले का खुलासा करने के लिए गए थे, ना कि मामले को बर्बाद करने के लिए गए थे। दोस्तों, इसीलिए वो कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहते थे। अब दोस्तों, डीएम साहब कांस्टेबल को 100 रुपए निकालकर और दे देते हैं और उससे कहते हैं हाथ जोड़कर कि साहब, हम लोग गरीब आदमी हैं और इससे ज़्यादा पैसा हम लोग के पास नहीं है। अगर आज आप हमारी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे, हम लोग रिपोर्ट दर्ज नहीं करवा पाएंगे, तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तब कांस्टेबल कहता है कि ठीक है, अंदर चले जाओ और वहाँ केबिन में जाकर बैठ जाओ, वहाँ जो भी समस्या होगी तुम अपना रिपोर्ट में लिखवा देना, वहाँ पर साहब बैठे हुए हैं। तब दोस्तों, डीएम साहब और एसपी साहब एक दूसरे के मुंह को देखते हैं और फिर वहां से सीधा दरोगा साहब के केबिन में चले जाते हैं, जहां पर दरोगा साहब बैठे हुए थे। अब दोस्तों, केबिन के अंदर जाने के बाद अंदर का जो नज़ारा देखते हैं ना, तो वो लोग देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से से लाल और पीले हो जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि दरोगा साहब कुर्सी पर बैठकर दोनों पैरों को ऐसे टेबल पर फेंट कर लेटे हुए हैं और अपने शर्ट का बटन खोले हुए चना चबा रहे हैं और दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई इंस्पेक्टर हो ही ना, बल्कि वो किसी गली के गुंडे लग रहे हों। तभी दोस्तों, डीएम साहब हाथ जोड़कर कहते हैं कि साहब, हमको रिपोर्ट दर्ज करवानी है। तब दरोगा साहब कहते हैं कि हाँ भाई, बताओ क्या काम है, क्या रिपोर्ट दर्ज करवाना है। तब दोस्तों, डीएम साहब मजदूर के भेष में वहाँ पर गए थे और हाथ जोड़कर दरोगा साहब से कहते हैं कि साहब, हमारा ऑटो रिक्शा चोरी हो गया है और उसी का रिपोर्ट लिखवाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। आप जल्दी से हमारा रिपोर्ट लिख लीजिए और हमारे रिक्शे को ढूंढने में हमारी मदद कर दीजिए। मैं बहुत गरीब हूँ साहब, मैं इस ऑटो रिक्शा को चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। अगर वो रिक्शा मुझे जल्दी से जल्दी नहीं मिलेगा तो मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा, मैं अपने परिवार का पेट नहीं भर पाऊँगा। हम लोग बहुत बड़ी चुनौती से गुजर रहे हैं। तब दोस्तों, दरोगा साहब बहुत ज़्यादा उनके ऊपर चिल्लाते हुए गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम लोग सुबह से कहाँ मर गए थे जो इतनी शाम को हमें परेशान करने के लिए थाने पर चले आए हो। तब दोस्तों, डीएम साहब कहते हैं कि साहब, हम सुबह से खुद परेशान थे, हम लोग रिक्शे को ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमारा रिक्शा मुझे नहीं मिला, इसलिए मजबूरी में मुझे रिपोर्ट लिखवाने के लिए यहाँ पर आना पड़ा आपके पास। आपसे मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ कि आप हमारी रिपोर्ट लिख लीजिए और हमारे रिक्शे को ढूंढने में हमारी सहायता कर दीजिए। तब दोस्तों, दरोगा साहब कहते हैं कि देखो, तुम्हारी रिपोर्ट हम ऐसे तो नहीं लिख सकते हैं, अभी शाम हो चुकी है और अगर हमारे लिए शाम का कुछ इंतजाम कर दोगे, कुछ रंगीन व्यवस्था कर दोगे, तब हम तुम्हारी रिपोर्ट लिख देंगे। अब दोस्तों, इस बात को सुनकर डीएम साहब फिर से कुछ नहीं बोल पाते हैं और चुपचाप सोचने लगते हैं। डीएम साहब खड़े होकर लगातार दरोगा साहब के चेहरे को देखने लगते हैं। तब दोस्तों, दरोगा साहब कुर्सी से उठ जाते हैं और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बाहर से चिल्लाकर कांस्टेबल को अपने पास बुलाने लगते हैं। जब कांस्टेबल दरोगा साहब के पास आता है, तब दरोगा साहब कहते हैं कि इन दोनों को यहाँ से धक्का मारकर थाने से बाहर निकाल दो और इन दोनों भिखमंगों को थाने के अंदर कभी भी मत आने देना। तभी दोस्तों, कांस्टेबल दोनों लोग के हाथों को पकड़ता है और खींचते हुए थाने से बाहर निकाल देता है। और जब बाहर निकालता है तो डीएम साहब से और एसपी साहब से कहता है कि अगर तुम लोग अपना रिपोर्ट लिखवाना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें पहले दरोगा साहब को खुश करना पड़ेगा, तब जाकर वो तुम्हारी रिपोर्ट को लिखेंगे। फालतू में अपना समय बर्बाद मत करो, पैसे का व्यवस्था करो, तब जाकर तुम्हारा काम हो पाएगा। अब दोस्तों, इतना सब सुनने के बाद जो डीएम साहब थे और जो एसपी साहब थे, ये लोग फिर से दरोगा साहब की केबिन के अंदर जाते हैं और दोनों लोग अपनी अपनी शर्ट की जेब से 1000 रुपए निकाल कर देते हैं, उनके टेबल पर 2000 रुपए रख देते हैं। और दोस्तों, डीएम साहब हाथ जोड़कर दरोगा साहब से कहते हैं कि साहब, हमारे पास बस इतना ही पैसा बचा हुआ है, इससे ज़्यादा पैसा हमारे पास नहीं है। तब दरोगा साहब कहते हैं कि इतने कम पैसे से मैं तुम्हारी रिपोर्ट कैसे लिख सकता हूँ, तुम्हारे ऑटो रिक्शा को शहर में ढूंढने के लिए बहुत खर्चा आ जाएगा,
गाड़ी से इधर उधर घूमना पड़ेगा, तो पेट्रोल का खर्च भी आएगा और हमें बहुत परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। तो ज़्यादा पैसे का इंतजाम करो, तब मैं तुम्हारा रिपोर्ट लिखूंगा। अब दोस्तों इस बात को सुनकर एसपी साहब को बर्दाश्त नहीं होता है और एसपी साहब बोल पड़ते हैं। एसपी साहब कहते हैं कि साहब आपको सरकार तनख्वाह देती है, सरकारी आपको तनख्वाह मिलता है ताकि आप लोग हम लोग की मदद कर सके, हम लोग की परेशानियों का समाधान निकाल सकें, लेकिन आप लोग हमसे ही पैसे का डिमांड कर रहे हैं, हमसे ही पैसा मांग रहे हैं। तब दोस्तों इतना सब सुनने के बाद ना दरोगा साहब अपनी कुर्सी से खड़े हो जाते हैं और उनका जो गुस्सा है वो 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। दरोगा साहब चिल्लाते हुए कहते हैं कि अब तुम लोग मुझे कानून पढ़ाना सिखाओगे, हमें कानून सिखाओगे? रुको, अभी मैं तुमको बताता हूं कि कानून किस तरीके से काम करता है। तभी दोस्तों पुलिस स्टेशन के बाहर बहुत सारी सरकारी गाड़ियां सायरन बजाते हुए वहां पर पहुंच जाती हैं और पुलिस स्टेशन को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। दोस्तों जैसे ही दरोगा साहब डंडा निकालते हैं एसपी साहब को मारने के लिए, तभी कुछ लोग थाने के अंदर पहुंच जाते हैं, 4-5 लोग, और जो थाने के अंदर दरोगा साहब थे उनसे वो लोग कहते हैं कि खबरदार अगर एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की तो जिस इंसान को तुम मारने की कोशिश कर रहे हो, जो इंसान तुम्हारे सामने खड़ा है वो कोई और नहीं है बल्कि वो यहाँ के एसपी साहब हैं, और जो उनके साथ दूसरा आदमी तुम्हारे सामने खड़ा है वो यहाँ के डीएम साहब है। तुमने आज जो भी कुछ उनके साथ बर्ताव किया है उन सभी का वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है और लाइव हेडक्वार्टर में तुम्हारी वीडियो चल रही है, सब लोग वहां पर बैठकर देख रहे हैं। अब दोस्तों इतना सब सुनने के बाद दरोगा साहब के पसीना छूटने लगे थे और उनके पैरों तले जमीन खिसक गए थे। दोस्तों दरोगा साहब घुटनों के बल पैरों पर गिर जाते हैं और डीएम साहब से और एसपी साहब से हाथ जोड़कर माफी मांग लगते हैं। तब एसपी साहब दरोगा साहब को धमकी देते हुए कहते हैं कि तुम्हारा यही काम है, यही तुम्हारा फर्ज है, यही काम करने के लिए सरकार तुमको पैसे देती है। तुम्हारी शिकायतें हमें बहुत पहले ही हमारे पास आ रही थी, लेकिन हम लोग सोच रहे थे कि शायद हमारे डिपार्टमेंट को बदनाम करने के लिए लोग इस तरीके की शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद जब मैंने अपनी आंखों से देखा तुम्हारी करतूतों को, तब जाकर मुझे विश्वास हुआ कि जो मेरे पास शिकायतें आ रही थी वो झूठी नहीं थी बल्कि वो तो सत्य थी। अब तुम सभी लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी और सबूत तो हम लोग को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, सबूत हमारे पास पड़ी हुई है। उसके बाद दोस्तों डीएम साहब और एसपी साहब दरोगा साहब के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज करवाते हैं और उनके पास पक्के सबूत भी थे, तो पूरे थाने के स्टाफ को सस्पेंड कर दिया जाता है और उनकी जगह पर दूसरे स्टाफ को तैनात कर दिया जाता है। लेकिन जब ये मामला कोर्ट में जाता है तब जज साहब बोलते हैं कि ये फोटो और ये वीडियो जिले के सभी थाने पर भिजवा दो ताकि सभी लोग इस वीडियो को देखकर सीख सकें कि जिंदगी में कभी भी उनको ऐसा हरकत और गंदा काम नहीं करना है, नहीं तो उनको भी सस्पेंड कर दिया जाएगा। क्योंकि हमारे सभी जितने भी स्टाफ लोग हैं वो लोग बहुत लापरवाही कर रहे हैं और लापरवाही के चलते हमारे पुलिस स्टाफ के लोग बदनाम हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा आम लोगों तक पहुंचती है तो दोस्तों उस जिले के सभी लोगों में हड़कंप मच जाता है और सभी लोग उस दरोगा के ऊपर थूकने लगते हैं और डीएम साहब और एसपी साहब का वाहवाही करने लगते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।